नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम देहरादून के घंटाघर पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद होने की वजह ये है कि गर्मी ने 157 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, बावजूद इसके कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी यहाँ नज़र आ रही हैं, कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन गर्मी ने जो हाल बेहाल किया हुआ है उससे कोई बच नहीं पा रहा है। तो आइए लोगों से ही पूछते हैं और जानते हैं कि 157 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है उसकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ रही हैं। आपको एक बात ये भी बता दें कि यहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं, लोग तो चलिए अपने घर में हैं, लेकिन जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जो नीचे दुकानें लगाते हैं, बैठे रहते हैं, उनको गर्मी कितना सता रही है, उनसे बात करते हैं। चलिए। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर गर्मी में अपनी एक छोटी सी दुकान को खोलने के लिए मजबूर हैं। क्या करें, रोजी रोटी का जो सवाल है। एक बात बताइए भाई साहब, 157 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का, आप यहाँ पर बैठे हैं, ये किस चीज़ की दुकान है पहले तो ये बताइए। ये बूट पॉलिश की है। मैं गर्मी में कितने लोग आ रहे हैं बूट पॉलिश कराने? कम से कम मुश्किल आ रहे होंगे, 4-5 आते होंगे बस। पहले ज़्यादा काम चलता था हमारा, अब लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए हैं, अब इतनी धूप पड़ी, ज़्यादा धूप पड़ने लग गई, बस अपना बारिश होती कुछ नहीं होता। बस ये बताइए, जब इस गर्मी में एसी तक काम नहीं कर रहा है और आप इतनी गर्मी में दोपहर में बैठे हैं, मतलब क्या बोले आप? मैडम पेट के लिए बैठना पड़ता, क्या करें बस। अगर ना काम करें फिर भूखे मरेंगे, क्या करें बस, और कुछ नहीं बस। मतलब रोजी रोटी का पापी पेट का सवाल है। बस क्या पी रहे हैं? गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी मारेगी। ये चाय की तासी ठंडी होती है। चाय की ताज़ी ठंडी है। क्या बोलेंगे, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार? गर्मी बहुत हो रही। ठेली आपकी भी दुकान है क्या? नहीं, ठेली है। किस चीज की? आलू और पुलम। तो ये ठेली आप यहीं लगाते हैं या ले लेके जाते हैं? घूम फिर के बेचते हैं। कितनी गर्मी लगती है, लोग खरीद रहे हैं? हाँ, खरीदते हैं, वो खरीद लेते हैं। हाँ, बच्चों के लिए करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल आपके है। पेट का सवाल है। मैं देहरादून में गर्मी में कहाँ बैठा जा रहा है, यहाँ तो 42-43 डिग्री हो रही है, मरने के हिसाब आ रहे हैं, मगर सरकार को ध्यान नहीं है, गरीब आदमी कैसे बैठा हुआ है। उन्हें तो अपने वोटों इलेक्शनों के चक्कर में लगे हुए हैं। आज स्थिति ऐसी आ रही, गरीब आदमी का जीना हराम हो रहा गर्मी के अंदर। पता नहीं कितने लोग मारे जा रहे हैं, मगर सरकार को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई नल प्याव वगैरह की भी व्यवस्था नहीं की है सरकार? घंटाघर पे कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, बड़ी मुश्किल से लोग पता नहीं कहाँ से पीते हैं पानी। इतने सालों से हम, आज 5वीं पीढ़ी से हम यहाँ बैठते हैं, सरकार ने आज तक हमारे लिए कोई मदद नहीं करी है। अब क्या करें, बस अपने उस भगवान के सहारे जी रहे हैं हम तो बस। अब देखिए, इनका दर्द इस बात से झलक रहा है कि ये इतने लंबे समय से यहाँ बैठ रहे हैं और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है। तो देखा आपने कि गर्मी अपनी प्रचंड सीमा पर है और लोग यहाँ पर जो शासन है, प्रशासन है, जो सरकार है, उसको भी कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे हैं। ये कुछ दुकानदारों से जानते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है इस गर्मी के मौसम में। चलिए भैया, नाम क्या है आपका? मोहम्मद रिजवान जी, गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। अब ये बताइए कि धंधा कैसा चल रहा है गर्मी में? धंधा भी मंदा चल रहा है मैडम, गर्मी में बहुत ज़्यादा मंदा हो रहा है। लोग कम आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं मैडम, लोग भी बहुत कम आ रहे हैं। थोड़ा शाम को हो जाती है थोड़ी भीड़ वगैरह, वरना वैसे तो अभी थोड़ी सी चालू होगी स्टार्टिंग भीड़, वरना खाली बैठे हुए हैं। ये दुकान देखो, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। दुकान बोल रहे हैं कि बिल्कुल खाली दुकान पड़ी है। जी जी, खाली, बिल्कुल सब खाली। सर, नाम क्या है आपका? मेरा उपेंद्र सेमवार। ये आपसे पूछना चाहेंगे कि गर्मी ने बिजनेस के कारोबार में भी कहीं ना कहीं गिरावट करी है? हाँ जी, बिल्कुल। कस्टमर नहीं है मार्केट में, पूरा दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं, और मार्केट बिल्कुल स्लो है। और सिर्फ 2 घंटे का काम है, शाम को 7 से 9 बजे तक। काम में बहुत असर डाला है, मंदी है। मतलब गर्मी की वजह से मंदी आई है कारोबार बिल्कुल में? भी 80%। 80%? हाँ जी, दोपहर का कस्टमर कोई नहीं है। 11 बजे से लेके 4 बजे तक कस्टमर कोई नहीं है मार्केट में, सिर्फ 3-4 घंटे का काम। और इस वक्त हम दून हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गर्मी की वजह से पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, क्या परेशानियां लेकर आ रहे हैं और इसके क्योर्स क्या हैं, क्योंकि गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
सर, गर्मी ने अपना 137 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको क्या बीमारियाँ, किस वजह से वो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में? मैडम, इस समय जो सीजनल बीमारी हैं मोस्टली जो है पानी की कमी के कारण, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में जो केस बढ़ते हैं वो गैस्ट्रोएंटाइटिस के केस, फीवर, जनरलाइज वीकनेस और एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, ये शिकायतें मिली रही हैं। और इसका वही है, प्रॉपर धूप से बचें और पानी की मात्रा पेयजल पदार्थ लेते रहें, नींबू पानी, ORS और ताज़ा फल फ्रूट वगैरह, ये सब प्रॉपर टाइमली लेते रहें तो इससे बचाव होने की भावना है। मतलब लिक्विड डाइट पे ज़्यादा। हाँ, को डाइट फोकस अच्छे से और धूप से बचें। ये लू का प्रकोप है, खतरनाक है, इसमें डिहाइड्रेशन की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अभी तक कोई ऐसा केस आया है जिनकी मृत्यु हो गई? नहीं, अभी तक ऐसा कोई तो नहीं है, मगर यह है कि काफ़ी सिक केस आ रहे हैं डिहाइड्रेशन के, तो उन्हें हमारे पास प्रॉपर सुविधा है भर्ती करने की और प्रॉपर इलाज मिल रहा है। जो बच्चे हैं जो बाहर का जंक फूड खा रहे हैं या बाहर का खाना खा रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? जो बच्चे स्पाइसी फूड, जंक फूड खा रहे हैं उन्हें बचाव रखना चाहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड और जंक फूड काफ़ी घातक, गैस्ट्रोएंटाइटिस के लिए घातक लक्षण नज़र आते हैं। गर्मी इतनी है कि लोग भी ज़्यादा बोलने से कतरा रहे हैं। जो दुकानदार है उन्होंने बोला कि जो कारोबार है उस पर 80% की गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। और जो फुटकर विक्रेता हैं उनका भी यही कहना है कि रोज़ी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहीं आप गर्मी में अपना ख्याल भी ज़रूर रखिएगा, बाहर की चीज़ें मत खाइएगा, जितना हो सके लिक्विड डाइट पर रहिएगा, क्योंकि गर्मी को मात देने का यही एक तरीका है। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ है और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलिएगा। कैमरामैन जय ओबराय के साथ रीमा सिंह, देहरादून।